नमस्कार, सिटी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय डोंगरे और शो लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं हरिद्वार से, जहां कुंभ की शुरुआत हो चुकी है। देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ऐसे में सभी को एहतियात बरतने की जरूरत है, लेकिन यहाँ का नज़ारा कुछ और ही है। देखिए ये रिपोर्ट। श्रद्धा के साथ कोरोना से बचाव हेतु सावधान रहकर आप महाकुंभ का हरिद्वार में कुंभ शुरू हो गया। ये कुंभ कुछ ऐसे समय हो रहा है जब देश कोविड की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। हालांकि यहाँ आए लोग इस खतरे से बेपरवाह दिखते हैं। ये सब अफवाह फैला रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। आपको लगता नहीं कोरोना असली है? ऐसे ही असली नहीं है, खाली एक राजनीति का बोल चल रहा है बस। गंगे मैया के सामने होते हो डर किस बात का? ये माँ है हमारी, यहाँ पे किस बात का डर? बहुत सारे लोग यहाँ तक सवाल करते हैं कि चुनाव तो बेरोक टोक चल रहे हैं, जबकि यहाँ प्रशासन ने पाबंदियां लगा रखी हैं। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो इस बात से चिंतित हैं कि कोविड के कायदों पर अमल नहीं हो रहा है। घाटों के बाहर टेस्टिंग के लिए बने मेडिकल कैंपों में भी बहुत कम लोग दिखते हैं, जबकि स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों से आग्रह करते हैं कि वो टेस्ट करा लें। ज्यादातर बूथ खाली दिखते हैं। बहुत ही कम लोग आ रहे हैं अभी। उम्मीद है शाम तक बढ़ जाए, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है ऐसा। अभी इनफैक्ट कुंभ में इतने लोगों का भी स्टार्टिंग नहीं हुआ है आना जी। बाकी देखिए आगे क्या होता है, कैसे होता है। इस बीच प्रशासन इस कोशिश में है कि इंतजाम पुख्ता रहें। बेशक चुनौतियां बड़ी हैं। बुनियादी सुविधाओं और इंतजामों के लिहाज से कुंभ हमेशा चुनौती भरा होता है, लेकिन कोविड की वजह से चुनौती और बड़ी हो जाती है। जब लोग इतनी बड़ी तादाद में आते हैं तो कुछ व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं। हरिद्वार में आज से कुंभ की शुरुआत हो चुकी है और आगे आने वाले कुछ दिनों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ जुटेंगे। जहाँ प्रशासन ने यह कहा है कि पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई है, वहीं लोगों द्वारा कोरोना के नियमों का पालन करना और प्रशासन द्वारा इसे सुनिश्चित करवाना कि सभी तरह से लोग यहाँ पर सुरक्षित है और कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुंभ की वजह से कोरोना के फैलने का कोई डर ना हो। कैमरा पर्सन अशोक महाले और सहयोगी दिनेश मानसेरा के साथ मैं अक्षय डोंगरे, NTV इंडिया। अब हरिद्वार से चलते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का चुनाव रहा तो सबकी नजरें टिकी रही हॉट सीट नंदीग्राम पर। बोयाल बूथ पर भी हंगामा हुआ तो ममता बनर्जी ने राज्यपाल को फोन कर कहा कि स्थानीय लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, तो इसे शुभेंदु अधिकारी ने नौटंकी बताया। नंदीग्राम की जंग में देर तक चला हंगामा। ममता बनर्जी ने राज्यपाल को फोन किया और बताया उनकी जान खतरे में है। ये सारा बवाल तब शुरू हुआ जब मुख्यमंत्री बोयाल मतदान केंद्र पहुंची। यहाँ भी टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बीजेपी कार्यकर्ता और कुछ मामलों में सुरक्षा बल भी टीएमसी के लोगों को वोट नहीं देने दे रहे। तृणमूल कांग्रेस ने दो मुख्य आरोप लगाए हैं। एक तो उन्होंने बताया कि करीब 10 बूथ में बीजेपी के कार्यकर्ता घुस गए हैं और वो वोटिंग अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा उनका ये आरोप कि करीब 100-150 मशीनें काम नहीं कर रही, जिसपे ईसी ने अपना स्पष्टीकरण भी दिया है। क्योंकि ये नंदीग्राम की बात हो रही है तो यहाँ लगाए हुए एक एक आरोप को बहुत ही गंभीरता से लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर हैं। मुख्यमंत्री जो व्हील चेयर से पहुंची सीधे पोलिंग स्टेशन में चली गई। यहीं से नाटक शुरू हुआ। बिल्कुल आमने सामने का टकराव। हालात किसी भी समय विस्फोटक हो सकते थे। दोनों तरफ से नारेबाजी जारी थी। एक तरफ खेला होवे तो दूसरी तरफ जय श्री राम। इस तनाव भरे माहौल में सुरक्षा बलों के लिए भी इम्तिहान की घड़ी थी, लेकिन अंत में हिंसा नहीं हुई। बेशक 2 घंटे चला हंगामा। कुछ देर बाद बहुत बड़ी तादाद में अर्ध सुरक्षा बलों के जवान चले आए। थोड़ी सी कोशिश से भीड़ तितर बितर हो गई। पोलिंग स्टेशन के दरवाजे खोले गए और मुख्यमंत्री बाहर निकली। उन्होंने कहा इसके लिए अधिकारी नहीं, अमित शाह जिम्मेदार हैं। क्या करेगा बेचारा? ऑल ऑफ द सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन सुनेगा? इसके फौरन बाद प्रधानमंत्री ने एक रैली में इस तमाशे पर चुटकी ली। साथियों, अभी कुछ ही देर पहले
नंदीग्राम में जो हुआ वो हम सब ने देखा है। ये दिखाता है दीदी अपनी हार मान चुकी है। ये दिखाता है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बोयाल पोलिंग बूथ बस एक मिसाल है जिससे पता चलता है कि नंदीग्राम की जंग कितने तनाव वाली है। शुभेंदु अधिकारी ने भी बूथ का दौरा किया। मैटर इज नाउ ओवर। लोटस आर ब्लूमिंग। আপনি আরেকবার আপনার ডায়লগটা বলবেন যে বারবার বলেন না। हरे कृष्ण हरे हरे बीजेपी घरे घरे। हालांकि नंदीग्राम में मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि नंदीग्राम में तनाव है और चुनाव के बाद की हिंसा से निपटने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। नंदीग्राम से मोनीदीपा बनर्जी और संकेत उपाध्याय के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना के संक्रमण की। महाराष्ट्र में केवल मार्च महीने में कोरोना संक्रमण के 6.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए नंदुरबार जिले में 15 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। वहीं राज्य में और सख्त एसओपी जारी किए जाने के भी संकेत दिए गए हैं। बुधवार के दिन पुणे में कोरोना के 8,553 मामले सामने आए और 31 लोगों की मौत हुई, जो पुणे में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए पुणे महानगर पालिका ने कोरोना के वजह से घर में जिन लोगों की मौत हो जाती है उनके शव ले जाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। घर में कोविड से मौत होने के बाद अब घर वालों को 4 पीपीई किट दिए जाएंगे और उन्हें ही शव को वैन तक ले जाना होगा। उस डेड पर्सन के बारे में नाम, उनका पता और उनके रिलेटिव्स का नाम और मोबाइल नंबर, इतनी सारी जानकारी उस एरिया के वार्ड ऑफिसर या वार्ड मेडिकल ऑफिसर उनको देना चाहिए। फिर वार्ड मेडिकल ऑफिसर और वार्ड ऑफिसर इन्होंने जो पीएमसी का जो व्हाट्सएप क्रेमेशन ग्रुप जो है उसमें ये सभी जानकारी पोस्ट करना चाहिए। पिछले 30 दिनों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। राज्य में कोरोना के 6,51,513 मामले रिकॉर्ड किए गए और 2,465 लोगों की मौत हुई है। हर रोज 400 से ज्यादा मामले आने की वजह से नंदुरबार जिले में अब 15 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो वहीं लगातार बढ़ रहे मामलों का असर अस्पतालों पर भी पड़ रहा है। नासिक में बेड न मिलने पर 38 साल के कोविड संक्रमित बाबा साहेब ने नासिक महानगर पालिका के सामने ही ऑक्सीजन मास्क में धरना दिया और देर रात अस्पताल में उनकी मौत हो गई। मुंबई में पिछले 30 दिनों में कोरोना संक्रमण के 88,000 मामले सामने आए। मुंबई की महापौर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि आने वाले दिनों में और भी सख्ती से नियमों को शहर में लागू किया जाएगा और एक बार फिर मामले बढ़ने पर लॉकडाउन की आशंका की बात उन्होंने की। उसमें मॉल, मंदिर ये सब बंद हो जाएगा शायद, जो जैसे कहा जा रहा है। शादी या अंत यात्रा निकलते उसमें 20, शादी में 50, उसके ऊपर लोग नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट डे दुकानें खुली जाएगी, भीड़ भी नहीं होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी दुकानदार की रहेगी। बाकी रेलवे या कर्मचारी वो भी इसेंशियल सर्विस वाले ही आएंगे बाहर। लॉकडाउन का डर तो सबके मन में है और वो डर सही है, उनका डर होना सही है कि सब लॉकडाउन हो जाते तो बहुत ही तकलीफी सबको है, लेकिन ये भी सही है ना कि रुग्ण बढ़ रहे। सरकार जहां कोरोना से निपटने के लिए और सख्ती अपनाने की बात कर रही है, तो वहीं होटल और रेस्टोरेंट मालिक मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके लिए कोई कदम उठाए, क्योंकि 8 बजे होटल बंद करने का असर उनके पहले से मंद चल रहे व्यापार पर पड़ा है।
1 साल 2 महीने के बाद में मेरा बिजनेस चालू हुआ है सर। और होटल का तो आपको पता है कि होटल की कंडीशन क्या है। हमारे जो किचन में जो बन रहा है वो आधे से ज़्यादा फेंका जाता है, क्योंकि बासी खाना तो कोई लेगा नहीं, क्योंकि पब्लिक 60% कम हो गई जो होटल में बैठ के खाना खाती थी, पार्सल लेके जाती थी, आज वो भी नहीं आ रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जहां सरकार और भी सख्ती लाने की बात कर रही है, तो वहीं एक सच्चाई ये भी है कि इसका असर लोगों की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारी परेशान हैं, सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कोरोना को काबू में करने के साथ ही सरकार इन लोगों की जेबों का ख्याल किस तरह से रखती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज और कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। अब बात करेंगे कोरोना के वैक्सीनेशन की। देश भर में कोरोना के वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो गया है। 45 वर्ष के ऊपर सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। वहीं सरकारी अस्पतालों में यह वैक्सीनेशन मुफ्त है। सुबह से ही अस्पतालों में काफी भीड़ देखने को मिली। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला और परिमल कुमार की यह रिपोर्ट। 46 साल के नवलेंदु सुबह ही आरएमएल अस्पताल पहुंच गए कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए। नवलेंदु बड़ी बेसब्री से 1 अप्रैल का इंतजार कर रहे थे ताकि वो भी वैक्सीन लगवा सके। मैंने कल लेट इवनिंग में रजिस्टर्ड किया, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया, और मैं इमीडिएट सर्च करने लगा कि मुझे कौन से हॉस्पिटल में इमीडिएट वैक्सीनेशन मिलेगा, और मुझे आरएमएल में ऑप्शन मिला। ये तस्वीरें दिल्ली के मैक्स साकेत की हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी पहले दिन लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। जिन लोगों का पंजीकरण नहीं था उनका भी तुरंत पंजीकरण कराकर टीकाकरण किया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि अप्रैल के महीने में सभी दिन कोरोना का टीका सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में लगाया जाएगा। सरकारी छुट्टी के दिन भी टीका लगता रहे। ये एक प्रकार से रेस है। आप ये मान के चलिए कि कोरोना द्वारा जिस रफ्तार से बढ़ना शुरू हुआ है, हम लोगों को वैक्सीनेशन जितना ज़्यादा जल्दी करेंगे हम लोग, उसमें मदद मिलेगी। जो वैक्सीनेशन का जो चेन है इन्फेक्शन का, उसको ख़त्म करने में। जब रेस आदमी करता है तो फिर ये नहीं सोचता है कि आज छुट्टी है कि आज नहीं छुट्टी है, तो फिर पूरे जोर शोर से हमें उस काम को करना चाहिए। बदलाव ये है कि जहाँ जहाँ ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन होना है वहाँ वहाँ हम अपने सॉफ्टवेयर में ये परिवर्तन कर रहे हैं कि आप घंटे घंटे पे या 2 घंटे के अंतराल पर भी आप अपना अपॉइंटमेंट करा सकते हैं। मतलब पहले क्या व्यवस्था थी सर? और इसमें पहले व्यवस्था हम लोगों ने अब तक जो की थी वो व्यवस्था ये थी कि आप फोरनून में और आफ्टरनून में आप करा सकते हैं। कोरोना की वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, उसके लिए आरडब्ल्यूए भी कोशिश कर रही है। कई आरडब्ल्यूएज ने कुछ अस्पतालों के साथ समझौता कर रखा है। वो रोज इन अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन लेने वालों की लिस्ट भेजते हैं और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है। हम लोगों का पूरा एक प्रॉपरली एक लिस्ट बना के उनका रजिस्ट्रेशन करा के देन वी गो, उनको हम हॉस्पिटल वालों को अपनी लिस्ट भेजते हैं। नेक्स्ट डे फिर वो लोग जाते हैं, 20-20 आदमी की हमने लिस्ट बना के दी हुई है, तो वहाँ पे उनको वैक्सीनेट वो लोग करते हैं। सबको उत्साह है, तो सब लोग अपने आप ही हमें कॉल करके बताते हैं कि प्लीज़ आरडब्ल्यू हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए, तो उनकी मदद हम लोग करते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें सबसे ज्यादा संख्या 45 साल के ऊपर के मरीजों की है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इस आयु वर्ग के लोगों का जल्द टीकाकरण हो। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जुलाई तक देश भर में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है, और जिस तरीके से तीसरे चरण के पहले दिन उत्साह नजर आ रहा है वैक्सीनेशन के लिए, ऐसा लगता है कि सरकार ये लक्ष्य प्राप्त करेगी, और अगर ये लक्ष्य प्राप्त हुआ तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई भारत जल्द जीत सकता है। सहयोगी एन रवि के साथ नई दिल्ली से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए मुंबई के जेजे अस्पताल की दीवारों पर ग्राफिटी आर्ट बनाई जा रही है। इसके जरिए यह संदेश दिया जा रहा है कि मास्क पहनना कितना जरूरी है। दीवार पर बने ये मशहूर चेहरे कौन नहीं पहचानता होगा, लेकिन तस्वीर बदली है क्योंकि ये चेहरे मास्क से ढके हुए हैं। इन तस्वीरों में मोनालिसा, फ्रीडा काल्हो, मार्लिन मुनरो और स्टैचू ऑफ लिबर्टी है।
सभी तस्वीरों के चेहरे मास्क से ढके गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोगों में मास्क पहनने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए। आज हर की पैड़ी हरिद्वार से सिटी सेंटर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।